हेलो माय क्लवियंस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी अब तो यूट्यूब चैनल पे भी है और साथ में हमारे ऐप पे भी जो है सभी का स्वागत करना चाहता हूँ मैं। और इस प्यारे से सेशन में जो भी हमारे एक डेमो क्लासेस है ना, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है आगे की क्लासेस पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से हमें जो है कंटेंट मिलने वाला है, किस प्रकार से प्रेजेंट होने वाला है, वो सारा कुछ जो है आज हम लोग अपने बारे में भी देखेंगे और समझते हुए चलेंगे अपने एनसीईआरटी इस बैचेस जो हिंदी वाला बैचेज है ना। इसके साथ मैंने इंग्लिश वाला भी बैच निकाला है, तो जो बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में हैं तो वो इंग्लिश वाला बैच स्टार्ट करें, है ना, यानी कि उसमें पढ़ना स्टार्ट करें। और साथ ही साथ यानी कि जिन लोगों को आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल भी पढ़ना है वो भी हमारे इस नए बैच में जो है इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने उसका कैटेगराइज जो है वो डाल दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना, क्लास 10th में जब आप लोग एंटर कर रहे हैं तो उसमें जो है सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास संख्या पद्धति से लिया गया है, यानी कि जिसमें है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वगैरह, जो मेरे ऐप को जब खोलोगे तो आपके पास जो है फ्री स्टडी मटेरियल में जो है आपको देखने को मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो मेरी आशा रहेगी कि यानी कि जो भी वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में जितने भी लेक्चर्स दे रखे हैं उन्हें एक बार जरूर वॉच करिएगा। और मैंने उसमें सिस्टमेटिक वे में सारे पार्ट जो है वो लगा दिए। सबसे पहले यानी कि मैथ्स क्या होता है वो भी मैंने बता रखा है ना, जिसमें हमने बताया है आपको कि किस प्रकार से हम लोग जो है चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, फिर आगे हमने बताया कि साइन प्रॉपर्टीज़ क्या है जो भी कि यूज़ होने वाली है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में डाला है, नंबर सिस्टम के बारे में डाला है, क्या नंबर्स हैं, कैसे नंबर बनते हैं, क्या ऐसा न्यूमरल है, क्या नंबर्स रहते हैं, क्या संख्यांक होते हैं, यानी कि बहुत सारा पार्ट्स। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने स्टार्ट किया बहुत ही अच्छे तरीके से कम एक मूवी की तरह रहेगा। 2 घंटे 38 मिनट का वीडियोज़ है ना, आप लोग एक बार देख सकते हैं, पूरा वीडियो है, वॉच करिएगा। और बहुत अच्छा जो वीडियो बनाया गया था वास्तविक संख्याओं से लेकर लास्ट तक, यानी कि नेचुरल नंबर्स तक हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ। तो आज की जो टॉपिक में हमारे पास वो है कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम लोग आज समझते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। सामने अगर देख सकते हो आप लोग लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि हमारे डिस्प्ले पे शो भी हो रहा है ना। इस पूरे मतलब जिस हम लोग की बहुत डिजाइन से जो है हमने प्रेजेंट किया है, यानी कि बहुत अच्छे से बच्चों को ये क्लियर समझ में आए। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक जो किताब होती है एनसीईआरटी बुक है, उसका एक जो है हमारे पास जो है कटिंग है, यानी कि उसकी पीडीएफ जो है वगैरह हमारे पास रखी हुई है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने उन्होंने इस पर रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रमेय 1.1, यानी कि सबसे पहले यानी कि पहले चैप्टर की पहली जो प्रमेय है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना। लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन डिवाइजर यानी कि बी से छोटा है। अब इसमें नीचे लिखा है कोई मोहम्मद इब्न मुशाल खारिज़मी। अच्छा, ये कौन है? ये जो है वो अगर हम देखें तो ये अलजेब्रा के जो है वो फादर माने जाते हैं। ठीक है ना, अलजेब्रा के जो है वो फादर माने जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है, देखो सारा पार्ट पढ़ सकते हो कि एल्गोरिथम जो है वो सुपरवाइज्ड चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया का विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ठीक है ना, एल्गोरिथम है ना, अल है ना, इस प्रकार से। वास्तव में शब्द अलजबरा भी कहीं इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजब्र अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है ना, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ क्या कहा जाता है, अलजबरा कहा जाता है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने वाले हैं तो ये अपने आप में तो सिद्ध है ही, साथ में हम लोग जो दूसरी चीज़ें हैं उसे भी सिद्ध करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं और क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने बोर्ड्स पे चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक्चुअली में कैसे काम करती है और क्या होता है। ओके, चलिए बोर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि क्या बातें जो है वो होने वाली हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये बोर्ड जो है वो खुल गया। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्रिएटिविटी दिखा के मैंने इसे यूज़ किया है ना। अच्छा, आगे देख सकते हैं हम लोग क्या हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक था वो कौन सा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यानी कि हम लोग डाल देते हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देख सकते हैं ना, देख सकते हैं सभी लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है इसको हम लोग समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सभी लोगों ने बचपन में डिवाइड किए हैं, सभी लोगों ने किया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल किया है, सभी ने डिवाइड किए हैं। तो यानी कि जो हमारे पास डिवाइड करते हुए जो हम लोग यहाँ पे संख्या लेते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या लेते हैं, फिर उसका कुछ डिवाइड जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर कुछ हमारे पास बच जाता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग समझते हैं पहले इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो अंदर लिखते हो जिसमें हम लोग डिवाइड दे रहे होते हैं इसको हम लोग जानते हैं भाज्य के नाम से। किससे जानते हैं? भाज्य। ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये हमारे पास जो यहाँ पे आता है वो कहलाता है भागफल। ठीक है ना, और इसी के साथ हमारे पास जो है यहाँ पे रिमाइंडर में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना, ओके। अच्छा,
अब बात सुनो, यानी कि इस वाले स्पेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे क्या स्पेस में लिखने वाले हैं, तो वो भी समझ सकते हो आप लोग। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस वाली जगह पे, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी है हमारे पास बी और इस क्यू, समझ रहे हो, इस बी और क्यू, यानी कि ये हमारे पास बी और ये हमारे पास क्यू, इस बी और क्यू का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास बी क्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें मालूम है मल्टीप्लाई करने पे आपस में जो है अलजेब्रा में यानी कि क्या होता है, इन दोनों को आपस में साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसको माइनस किया और माइनस करने के पास हमारे पास कोई आर आ गया, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो यानी कि इनका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कहना है, वो उनका कहना क्या है कि जो भाज्य होता है ना भाई, ये जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल के, प्लस शेषफल के। ये इनका कहना था। यानी कि अगर हम यहाँ से वैल्यू उठाना चाहें तो अगर हम देखें, भाज्य क्या था भाई, भाज्य था ए बराबर, भाजक कितना था v था, भागफल कितना था q था, शेषफल कितना था r था, है ना। ये चीज़ है। अब इस r की एक अनोखी बात है, वो r की अनोखी बात क्या है कि कभी भी हम डिवाइड देते हैं तो हमें मालूम है कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो इस डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है, हाँ या ना। बिल्कुल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यानी कि अगर यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाती थी या उसके बराबर भी आ जाती थी तो हमें लगता था कि एक बार डिवाइड और चला जाएगा, यानी कि गलत है। तो ये चीज़ क्यों है, यानी कि यहीं से निकला हुआ है कि जो हमारे पास r जो होता है ना, ये डिवाइज़र यानी कि जो है, यानी कि हमारे पास जो भाजक है उससे छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है, और ये जीरो के बराबर भी हो सकता है। जीरो के बराबर मतलब यानी कि हमें मालूम है कि जब डिवाइड पूरा पूरा चला जाता था तो रिमाइंडर बचता था वो हमेशा जीरो बचता था। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास एक जो है वो कंडीशन बन के तैयार होती है कि जो हमारे पास ए बराबर है वो क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और यही हमारी पास जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। अच्छा, इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं तो वो भी समझ लो। यानी कि इसका यूज जो है हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए भी करते हैं, एचसीएफ जिसे हम लोग बोलते हैं माशा, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, है ना। इसको पूरा नाम होता है हमारे पास महत्तम समावर्तक, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या माशा। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास एचसीएफ निकालने में बहुत ज़्यादा यूज होगी, और पहली वाली जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज है माशा निकालने में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।